तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी। तो सबसे पहले तो देखते हैं, अगर वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उन पे एक फोर्स भी काम कर रहा होगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स है। और अगर फोर्स काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे F इजिकल टू ma वाला फॉर्मूला लगा के एक्सेलरेशन जो है निकाल सकता हूँ। तो चलिए निकालते हैं। हमको पता है कि प्रोटॉन का चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर माइनस ई ले लेता हूँ तो प्रोटॉन का चार्ज मैं प्लस ई ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो मान लेते हैं प्रोटॉन का चार्ज प्लस सी है और प्रोटॉन का मास जो है mp लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन का मास me लिख लेता हूँ। तो इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो कि E है। तो इसका जो फोर्स होगा, प्रोटॉन का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा प्लस ई, ये प्रोटॉन का फोर्स है, जो कि हो जाएगा प्लस ई इंटू स्मॉल ई, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा माइनस ई और ई। अच्छा, अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड देखूं, डायरेक्शन छोड़ दूं, मैं दोनों का मैग्नीट्यूड देखूं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है हमारा, फोर्स बाई एम हो जाता है। तो रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बाई प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स बाई इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का फोर्स बाई प्रोटॉन का मास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है ये वाला, बस लिखो और करो, हो जाएगा। ये हो जाएगा Fe बाई Me, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके m ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा Fp। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का जो है Fp और Fe दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचता है Mp और Me, मतलब उन दोनों का रेशियो जो है एक्सेलरेशन का, वो उन दोनों के मास के रेशियो का जस्ट उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इज टू प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना समझने लायक था भी नहीं।